शिरडी पश्चिम भारत में स्थित एक धनवान तीर्थ क्षेत्र, जहां रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता है। कभी कड़ाके की धूप, तो कभी आसमान से बरसता पानी, तो कभी सिकुड़ती हुई ठंड। मौसम कोई भी हो, साईं के भक्त यहाँ घंटों कतारों में खड़े नजर आते हैं। बड़ी जहदोजहद और कठिनाइयों के बाद भक्तों को साईं के दीदार होते हैं। यही कठिनाई को कम कराने की कोशिश साईं ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। ये जो क्यू कॉम्प्लेक्स करने का जो थीम था, जो जो एम था, वही यही कि बाबा का दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पे आए और उसको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे दर्शन हो, उसको कम से कम तकलीफ हो, उसको सभी सुविधा यहाँ पे रखे मिले। यही हम लोगों का प्रयास रहे। भक्तों के लिए आराम और शांति से प्रतीक्षा करने के लिए एक विशाल दर्शन कतार का निर्माण किया है। अब साईं समाधि मंदिर में प्रवेश से पहले लंबे समय तक बाहर खड़े नहीं रहना होगा। सन 2018 में देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों से इस दर्शन कतार की नींव रखते हुए शिलान्यास किया गया था। तब से बड़ी लगन से इसका काम चल रहा था। कोरोना के 2 साल की समस्या के कारण कुछ रुकावटें आई, लेकिन फिर भी यह इमारत बनकर तैयार हुई है। साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, यहाँ पे हमने भक्तों की सुविधा के लिए जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये पूरे 6 एकड़ की जगह में बनाया है। इस टोटल प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो 112 करोड़ का था। 2018 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था और हम लोगों ने अभी ये पूरा प्रोजेक्ट, बीच में 2-2.5 साल कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी ये कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार है। और भक्त जो इतने सालों से वेटिंग कर रहे हैं कि ये अपना जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स, बाबा का दर्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, तो वो अभी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। 2 मंजिला बनी इस इमारत को देखते ही इसकी विशालता का अंदाज हो जाता है। इस दर्शन कतार कॉम्प्लेक्स के मुख्य भवन का निर्माण क्षेत्र 22,214 वर्ग मीटर है, जिसके लिए लगभग 112.67 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उक्त परियोजनाओं को 16 फरवरी 2018 को महाराष्ट्र सरकार के कानून एवं न्याय विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद मुंबई के भानु कंस्ट्रक्शन को उक्त परियोजना के लिए 109.50 करोड़ रुपए का कार्यारंभ आदेश दिया गया था। साईं ट्रस्ट की देखरेख में पुराने साईं प्रसादालय और भक्त निवास के ढांचे को गिराते हुए यहाँ करीब 6 एकड़ जगह में इसका निर्माण किया गया। लगभग 5 साल इसका काम व्यवस्था के अनुसार चलता रहा। बारी बारी सभी पर्याप्त सुविधा और रखरखाव का ध्यान रखते हुए यह इमारत अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। विशाल दर्शन कतार पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें 12 हॉल शामिल है। लगभग 2,62,000 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ नए ढांचे में 3 विशाल प्रवेश द्वार भी है, जहां से श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। 12 बड़े हॉल में एक समय में 12,000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था के अलावा यहाँ भक्तों की सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। कड़ी सुरक्षा और निगरानी की वजह से 6 बैगेज स्कैनर मशीन और 25 बॉडी स्कैनर से होते हुए भक्तों को आगे प्रवेश दिया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे यहाँ पे 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। जो 2 प्रवेश द्वार है वो जनरल जो भक्त है उनके लिए है, और पेड पासेस करके जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए एक सेपरेट हमने गेट रखा है। तो यहाँ पे जब भक्त एंट्री करता है तो एंट्री करने के लिए उसका सिक्योरिटी चेकिंग के लिए 25 पॉइंट्स हमने तैयार करके रखे हुए हैं, और उसका जो कीमती सामान उसको जहाँ पे रखना है, भक्त को रखना है, तो उसके लिए हमने सिर्फ जनरल में 15,000 लॉकर्स, जनरल में 15,000 लॉकर्स हमने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं।
जब वो अपना सामान वगैरह सिक्योरिटी चेकिंग के बाद सामान वगैरह रख के जाएगा तो उसको 48 जो हमारे बायोमेट्रिक पासेस देने के लिए हमने यहाँ पे काउंटर्स रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत कम रहेगी और जल्दी से जल्दी भक्त को पासेस भी मिल पाएंगे। और एंट्री करने के लिए सिर्फ जनरल लाइन में एंट्री करने के लिए 40 एंट्री पॉइंट हम लोगों ने रखे हुए हैं। वही अगर हम पेड पासेस में जाएंगे तो वहाँ पे पासेस देने के लिए 20 काउंटर है और एंट्री करने के लिए भी वहाँ पे 10 काउंटर है, 10 लाइन है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। जैसे ही वो एंट्री करके पूरा सिक्योरिटी चेकिंग करके बायोमेट्रिक पास लेके जाता है तो ऊपर दो फ्लोर है, तो उसमें हर एक फ्लोर पे 6 हॉल है। ऐसे टोटल 12 हॉल, वेटिंग हॉल हमने वहाँ पर रखे हुए हैं। वो 12 वेटिंग हॉल की कैपेसिटी कम से कम 10,000 भक्तों की है। भक्त यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करके वहाँ पे वेटिंग हॉल में जाके बैठेंगे और जैसे उनका स्लॉट आता है, जैसे उनका टाइम आता है, तो वहाँ से वो वेटिंग हॉल में से उठकर बाबा के दर्शन के लिए आगे दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरा दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स एयर कंडीशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो भक्तों को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। भक्तों की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चाय कॉफ़ी का भी बंदोबस्त किया हुआ है, प्रॉपर्ली टॉयलेट्स की व्यवस्था यहाँ पे हम लोगों ने की है। जो स्तनदा माता है उनके लिए भी हमने सेपरेट व्यवस्था की है। और वैसे वेटिंग हॉल में 24 आवर्स वहाँ पे बाबा का लाइव दर्शन जो वहाँ पे चलता रहेगा। इसकी वजह से जैसे ही भक्त सिक्योरिटी चेकिंग करके ऊपर जा रहा है, वेटिंग हॉल में जा रहा है, तो मैं बाबा के पास ही आया हूँ ऐसा फीलिंग उसको आएगा। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने वहाँ पे वेटिंग हॉल में बनाया हुआ है। फायर सिस्टम को यहाँ बिल्कुल हाईटेक किया गया है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे बिठाए गए हैं। साथ ही हर समय साईं बाबा की धून और मंदिर का लाइव नजारा और दर्शन भक्तों को यहाँ मिल जाएगा। ओम श्री साईनाथाय नमः। दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स की खासियत है कि यहाँ मुफ्त मिलने वाले बायोमेट्रिक स्लॉट दर्शन कूपन की खिड़कियां हैं, जिनमें महिला और पुरुष की स्वतंत्र व्यवस्था की जा चुकी है। स्टील के बने बैरिगेटिंग यहाँ की सुंदरता को और भी रोशन करते हैं। आम भक्तों के साथ साथ वीआईपी दर्शन पासेस की भी सुविधा यहाँ की जा चुकी है। जिनके चलने के लिए दिक्कत है उनके लिए रैंप बनाए गए हैं। फर्श की डिजाइनिंग ऐसी की गई है जिसमें दिशा दर्शक भी मौजूद है। 11 सीढ़ियां, 10 लिफ्ट, डोनेशन काउंटर, बुक स्टॉल के साथ साथ आरओ शुद्ध पेयजल की सुविधा यहाँ की जा चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने लिफ्ट की व्यवस्था की है। जो अपंग है उनके लिए, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने रैंप की व्यवस्था की हुई है। उनको ऊपर ले जाने के लिए, वेटिंग हॉल में लेके जाने के लिए सेपरेट गार्ड्स यहाँ पे रहेंगे और वो व्हील चेयर पे उनको लेके ऊपर वेटिंग हॉल में जाएंगे। जो वेटिंग हॉल है, जो 12 वेटिंग हॉल है, वहाँ पे हर एक हॉल के पास प्रसाद के लिए, लाड़ू प्रसाद के लिए, बुक्स के लिए, या फिर अगर वो कुछ ये लेके जाना चाहते हैं, फूल लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर वेटिंग हॉल में की हुई है। जी, यहाँ पे पावर तो लगेगा क्योंकि पूरा दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है 6 एकड़ में फैला हुआ, वो पूरा एयर कंडीशन के लिए पावर तो लगेगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने हमको हेल्प की थी और जो ये दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का ऊपर का जो रूफ है वहाँ पे हम लोग सोलर पैनल बिठाने वाले हैं। और CSR में गवर्नमेंट ने वो फंड भी हमको दिया हुआ है, उसका काम भी चालू है। तो मैक्सिमम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो हम लोग खुद ये करने वाले हैं, ज्यादा खर्चा उसमें नहीं आएगा। 8.10 लाख लीटर क्षमता का एक RCC भूमिगत टैंक स्थापित किया गया है ताकि भक्त कभी प्यासे न रहे, और वर्षा जल संचयन भी किया जाता है। एक विद्युत सब स्टेशन और एक जनरेटर बैकअप सिस्टम के साथ पूरा परिसर हर भक्त को खुशी और आनंद की गारंटी देता है। यह पूरा कॉम्प्लेक्स वातानुकूलित है। श्रद्धालुओं को हर समय आनंद और उल्लासित रखने के लिए सेंटर एसी सिस्टम कारीगर साबित होगी। जगह जगह पर पंखे की सुविधा भी की जा चुकी है। अत्याधुनिक सिस्टम से लेसिस क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए बिजली भी ज्यादा लगेगी, इसका उपाय भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा सिया फंड से सोलर पैनल सिस्टम बिठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी बिजली की जरूरत को यह कॉम्प्लेक्स खुद उठाने वाला है। मंदिर जाने वाले हर आम व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो चाय, बिस्कुट, मिनरल वाटर और स्नैक्स परोसने वाली कैंटीन और प्रतीक्षा अवधि के दौरान उसके लिए उपलब्ध है।
35,000 लॉकर और वॉशरूम के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों को भी यहाँ उचित सुविधा प्रदान की जाएगी। स्तनदा माता की जरूरत के मद्देनजर रखते हुए यहाँ स्तनपान कक्ष भी बनवाए गए हैं, जिससे नवजात शिशु और माता के लिए आरामदायी होगा। एक बार भक्त दर्शन कतार कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर जाता है तो उसे सुरक्षा के साथ साथ पर्याप्त सुविधा भी मिल पाएगी। दर्शन टोकन लेते हुए भक्त हॉल में विश्राम करके कतार से शांति निवास में बने कतार में पहुंच जाएगा, जो सीधा श्री साई समाधि मंदिर में पहुंच जाती है। लास्ट अक्टूबर में हम लोगों ने पूरा यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। पूरा यह दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स रेडी है और पीएम सर आके यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, इसी हमारी आशा है। वर्तमान में साई भक्तों के लिए मंदिर परिसर में शांति निवास और भक्त निवास भवनों की पहली मंजिल पर केवल 4 हॉल है। पीक ओवर्स के दौरान ये चारों हॉल भर जाते हैं और भीड़ पिंपलवाड़ी रोड पर बने अस्थायी शेड में चली जाती है। भक्तों को साईं बाबा दर्शन के लिए 4 से 5 घंटों की आवश्यकता होती है। यह पुरानी कतार प्रणाली